सर्पिणी का प्रेम देवगढ़ के घने जंगलों में, जहां रहस्यमयी शक्तियां विद्यमान थीं, वहां एक सर्पिणी का वास था, नैना। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि आधी मानव और आधी नागिन थी, जिसके सौंदर्य पर हर प्राणी मोहित हो जाता। लेकिन उसका जीवन श्रापित था। यदि उसने किसी मानव से प्रेम किया तो उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते। राजकुमार वीर, देवगढ़ का वीर योद्धा, एक दिन शिकार के लिए जंगल में आया। जैसे ही उसने धनुष उठाया, उसकी दृष्टि नैना पर पड़ी। उसकी सुनहरी आंखें, लहराते काले बाल और मनमोहक मुस्कान ने राजकुमार को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, नैना जंगल में ओझल हो गई। वीर उस रात सो न सका। अगली सुबह वह फिर से उसी स्थान पर पहुंचा। अचानक किसी ने उसे पीछे से पुकारा, वही स्वर जो उसकी आत्मा में बस गया था। राजकुमार, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, नैना ने चेतावनी दी। क्यों? तुम कौन हो? और मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, वीर ने कहा। नैना ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार किसी मानव के लिए उसका दिल धड़क उठा। वह जानती थी कि यह प्रेम उसे विनाश की ओर ले जा सकता है, फिर भी वह अपने भावनाओं को रोक नहीं पाई। उन्होंने चोरी छिपे मिलना शुरू कर दिया, लेकिन उनके प्रेम की आहट जल्द ही नागलोक और राजमहल दोनों में पहुंच गई। जब राजा को इस प्रेम के बारे में पता चला तो उसने वीर को चेतावनी दी, एक नागिन से विवाह करना विनाश को निमंत्रण देना है। तुम्हें इस प्रेम को त्यागना होगा। लेकिन वीर अडिग था। उसने अपनी गद्दी छोड़ दी, अपने परिवार को त्याग दिया और जंगल में नैना से विवाह कर लिया। लेकिन उनका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। विवाह के तुरंत बाद नाग वंश के क्रोधित नागों ने उन पर हमला कर दिया। वीर ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन नागों की शक्ति के सामने वह टिक नहीं सका। तभी नैना ने अपनी सर्प शक्ति का प्रयोग किया और नागों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसी के साथ उसका श्राप सक्रिय हो गया। धीरे धीरे उसकी शक्तियां समाप्त होने लगीं और वह एक सामान्य नारी बन गई। अब वह न तो स्वयं की रक्षा कर सकती थी और न ही वीर की। राज्य के मंत्री, जो वीर की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, ने इस अवसर का लाभ उठाया और वीर पर धोखेबाज होने का आरोप लगाया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी वीर को पकड़ेगा उसे सोने से मढ़ दिया जाएगा। वीर और नैना छिपते छिपाते जंगल से दूर एक छोटे गांव में रहने लगे। लेकिन वहां भी मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ रही थीं। एक दिन राजा के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। वीर को पकड़ लिया गया और कारागार में डाल दिया गया। नैना ने अपनी सारी शक्तियां खो दी थीं, लेकिन वह वीर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। नैना ने नागलोक की सबसे प्राचीन नागिन तक्षकिणी से सहायता मांगी। कृपया मेरे वीर को बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तक्षकिणी ने कठोर स्वर में कहा, तुमने नागलोक को धोखा दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी अवसर देती हूं। यदि तुम अपनी बेटी को नागिन के रूप में जन्म दोगी और उसे नागलोक को सौंप दोगी तो वीर को छोड़ दिया जाएगा। नैना स्तब्ध रह गई। उसकी संतान अभी जन्मी भी नहीं थी और उसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन वीर को बचाने के लिए उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। कुछ महीनों बाद नैना ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसकी आंखें वैसी ही सुनहरी थीं जैसी कभी उसकी थीं। लेकिन अब उसे अपनी बेटी से अलग होना था। उसने अपनी बेटी को वीर के पास छोड़ दिया और स्वयं हमेशा के लिए जंगल में लुप्त हो गई। वीर जब मुक्त होकर वापस आया तो उसने अपनी नवजात बेटी को देखा, लेकिन नैना कहीं नहीं थी। उसने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मिली। हर पूर्णिमा की रात वीर अपने महल की खिड़की से बाहर देखता और एक सुनहरी नागिन को दूर जंगल में चमकते हुए देखता। वह जानता था कि नैना उसे छोड़कर नहीं गई, वह बस वहां थी, अपनी बेटी की रक्षा के लिए, अपने प्रेम को दूर से देखने के लिए। क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां, चाहे कितनी भी संघर्षपूर्ण क्यों न हो, कभी समाप्त नहीं होती।